सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सम्भसावणम् एषो पञ्चनमुकारो सम्भभावपणासनो मंगलाणं च संवेशिं पद्मो हवै मंगलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधो जय जगत्पिया महो भयवं जय सुवर्णं बम्बो तिथैराणो अबच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमवनि सेव्याय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगन्नाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः घटप्रदीपवत् तज्ज्ञानं यद् न बड़प्रतिबोधाय। अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सूरीश्वर जी महाराज रचित नित्य वाक्यामृत नाम के ग्रंथ में अगले सूत्र की कड़ी में हम जा रहे हैं। एक जबरदस्त बात आज के श्लोक में आई है। वो ज्ञान यदि किसी दूसरे को प्रकाश देने में काम नहीं लगता है तो वो ज्ञान घड़े में रहे हुए दीपक जैसा है। आप समझ गए, यदि घड़े में दीपक रहा, इनका प्रकाश कमलचंद जी कहां तक जाएगा? घड़े तक, बाहर किसी को काम का नहीं लगेगा। आपके पास जो भी ज्ञान है, जो भी शक्ति है, जो भी संपत्ति है, यदि वो संपत्ति दूसरे किसी के उपकार के लिए काम की नहीं है तो वो संपत्ति गड़े में रहे हुए दीपक जैसी है, अंदर ही प्रकाश, बाहर इनका कुछ लाभ नहीं। आज उसी कड़ी को लेकर के एक गंभीर बात आपसे करना चाहता हूं। मेरे और आपके पास 4 चीज है। नंबर 1 सर्जन है। मैं किसी व्यक्ति को क्रिएट कर सकता हूं। नंबर 2 अर्जन है। आप बाजार में जाते हो तो बाजार में जाने के बाद, बिजनेस करने के बाद आप पैसा कमाते हो। सर्जन नहीं है, अर्जन है। सर्जन नहीं है, वो अर्जन है। पैसे ऐसे ही बाजार में पड़े हैं, मगर तुमने पुण्य के सहारे, पुरुषार्थ के सहारे पैसा को पाया, वो अर्जन किया। परमात्मा की कृपा से और गुरुदेव की कृपा से महापुरुषों के शास्त्र पढ़ते पढ़ते अंदर एक चिंतन किया और 275 किताब तक गया। वो अर्जन नहीं था, वो सर्जन था। समझे ना? अर्जन माने आपने पाया, सर्जन माने आपने क्रिएट किया। नंबर 1 सर्जन, नंबर 2 अर्जन, नंबर 3 संग्रह। आपने जो भी पाया, अर्जन किया, सर्जन किया, और सर्जन करने के बाद आपने संग्रह किया। संग्रह माने स्टोरेज कर दिया, आपने आपके पास रख दिया। और नंबर 4, नंबर 1 सर्जन, नंबर 2 अर्जन, नंबर 3 संग्रह और नंबर 4 प्रदान। प्रदान माने दूसरे के हाथ तक गया। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पूरी दुनिया को आपके अर्जन में, सर्जन में और संग्रह में रस नहीं है। रस किस में है? प्रदान में रस है। आपने क्या पाया, आपने क्या क्रिएट किया,
आपने आपके पास क्या रखा, उससे दुनिया को कोई रस नहीं है। दुनिया को रस एक ही है, आपकी ओर से दुनिया को, जगत को क्या मिला। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये परमात्मा महावीर देव से लेकर आज तक मेरे पास और आपके पास यदि ये शासन आया, वो अर्जन, सर्जन और संग्रह से नहीं आया। किससे आया? प्रदान से। महापुरुष ने देते चले देते चले देते चले यहां तक पहुंचा। ये नीति वाक्यामृत ग्रंथ जिस पर मैं प्रवचन कर रहा हूं, यदि वो आचार्य भगवान ने खुद ने अपनी प्रसन्नता के लिए रचना करके खत्म कर दी होती, पब्लिक के बीच में ये बात नहीं रखी होती, तो आज मैं इनके पर प्रवचन नहीं कर सकता हूं। सोमदेव सूर्य जी महाराज का अनंत उपकार है कि आपने अर्जन, सर्जन और संग्रह छोड़ करके प्रदान तक आगे गए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मेरी मानसिकता क्या? अर्जन में, सर्जन में, संग्रह में कि प्रदान में? बहुत गंभीर सब्जेक्ट आज लेकर के आया हूं। हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा? दो बात, जगत को मेरे से क्या मिलेगा, उससे निश्चय होगा कि अगले जन्म में मुझे क्या मिलेगा। रिपीट करना चाहता हूं, जगत को मैं जो दे रहा हूं, इस सभा में बैठने वाले को फिर से रिपीट करना चाहता हूं, जगत को मेरी ओर से जो मिल रहा है, धर्म सत्ता की ओर से मुझे अगले जन्म में वो मिलने वाला है। याद रहा? रिपीट करूं, जगत को मेरी ओर से जो भी अच्छा मिल रहा है, धर्म सत्ता की ओर से अगले जन्म में वो ही मुझे मिलने वाला है। नंबर 2, जगत को मेरी ओर से जो गलत मिल रहा है, कर्म सत्ता अगले जन्म में मुझे वो ही देने वाली है। कर्म सत्ता और धर्म सत्ता दोनों फर्क है। मेरी ओर से जगत को जो अच्छा मिल रहा है, धर्म सत्ता अगले जन्म में मुझे वही देने वाली है, और मेरी ओर से जगत को जो भी गलत मिल रहा है, कर्म सत्ता अगले जन्म में वही मेरे पास लाने वाली है। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी ओर से जगत को क्या मिल रहा है, अच्छा कि गलत? बहुत गंभीर सब्जेक्ट आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारी मानसिकता क्या, अर्जन की, सर्जन की, संग्रह की प्रदान की? बाजार में जाते हो, पैसा कमाते हो, कोई विरोध नहीं है, बिना पैसा आपका संसार चलने वाला नहीं, मैं सम्मत हूं, मगर रस किस में ज्यादा, संग्रह में, अर्जन में, सर्जन में कि प्रदान में? हमने नूतन वर्ष के दिन चौपड़ा में शालीभद्र का नाम लिखते, वो अर्जन, सर्जन, संग्रह का नहीं था, प्रदान का था। आपको पूछना चाहता हूं, फिर आगे चलता हूं। जिंदगी के 30, 40, 50, 60 साल जो भी गए, उसमें आप एक बार आंख के सामने लाओ कि भगवान इतने साल के बाद मैंने क्या किया। सुबह से लेकर ये जब से बाजार में दाखिल हुआ तब से मेरी मानसिकता क्या रही, सर्जन की कि संग्रह की या प्रदान की? क्या करेंगे? ये कोटेशन आपने यदि सुना कि मेरी ओर से जगत को जो मिलेगा वो अगले जन्म में धर्म सत्ता मुझे देगी। अब ये मत समझो, हमारे वहां उपाध्याय जी महाराज यशोवी जी मान ने एक अच्छा शब्द लिखा है कि तुम जिनका विनियोग कर रहे हो वो अगले जन्म के लिए तुम बुकिंग करा रहे हो। विनियोग दैट मीन्स प्रदान, विनियोग दैट मीन्स प्रदान। आप जो दे रहे हो वो अगले जन्म के लिए आप बुकिंग करा रहे हो। कई लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुदेव इतने साल के, इतने प्रवचन के बाद कितने लोगों का परिवर्तन हुआ? ये सोच जब कोई मेरे सामने रखता है ना कमलचंद जी, तब मैं बिल्कुल हताश नहीं होता हूं। एक व्यक्ति का भी परिवर्तन यदि नहीं हुआ तो भी मैं बेनिफिट में हूं, मैं प्रॉफिट में हूं, मैं लॉस में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि उपाध्याय जी महाराज का इस कोटेशन मेरी आंखों के सामने है कि जगत को तूने यदि जिन वचन देने का प्रयास किया, अगले जन्म में जिन वचन तुझे मिलना वो पक्का हो गया, क्योंकि तूने बुकिंग करा दिया। आपका परिवर्तन हो या ना हो मुझे संबंध नहीं है, मगर मैं क्या कर रहा हूं, प्रवचन देते देते मेरे लिए अगले जन्म में मैं कहीं इधर उधर भटक न जाऊं, तो वो परमात्मा का वचन यदि मुझे मिलने का पक्का होता है तो मैं देने में क्यों कमी करूं? 5 लोग आए, 50 लोग आए, 5000 लोग आए, 50,000 लोग आए, परिवर्तन किसी का नहीं हुआ, वो तो मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न नहीं है। समझे ना मैं जो कहना चाहता हूं? तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये
उपाध्याय जी महाराज के वचन पर मुझे और आपको श्रद्धा है। मैं जिनका विनियोग कर रहा हूं अगले जन्म के लिए उनका बुकिंग हो रहा है। मैं आपको गाली दे रहा हूं, अगले जन्म में मेरे लिए गाली का बुकिंग हो रहा है। मैं आपका गुणानुवाद कर रहा हूं, अगले जन्म में मेरा गुणानुवाद पक्का हो रहा है। यदि इस कोटेशन पर यदि आपको भरोसा है तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, हमने विनियोग में क्या दिया? एक सास बहू को जब प्यार देती है, बहू में भी पॉसिबल सास के प्यार को नहीं समझ पाती है, मान लिया, फिर भी वो सास क्या करती है? अगले जन्म में अपने लिए प्रेम का बुकिंग करा रही है। सास को ये नहीं लगना चाहिए कि इतने साल तक मैंने बहू को प्रेम दिया, सामने आउटपुट मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। मैं भी कभी ये नहीं सोचता हूं कि इतने साल से प्रवचन करने के बाद आउटपुट मुझे क्या मिला। वो तुम्हारा प्रश्न हो सकता है, मेरा प्रश्न ये है अगले जन्म के लिए मैं रिजर्व करा रहा हूं। कमलचंद ये बात नहीं, बुद्धि से मत बोलना, पैर से लेकर के सर के बाल तक ये बात आपके रोंगटे में बस जाए कि मेरा विनियोग वही मेरा बुकिंग है। मैं यदि किसी को तिरस्कार कर रहा हूं तो तिरस्कार मिलना बिल्कुल पक्का है। मैं गाली दे रहा हूं, गाली मिलना पक्का है। मैं किसी का हाथ थाम रहा हूं, अगले जन्म में मेरा हाथ थामने वाला निश्चित कोई ना कोई तो आएगा ही। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, मेरी और आपकी मानसिकता क्या? अर्जुन की, सर्जन की, संग्रह की प्रधान की? इतना सुनने के बाद मेरे मन में क्या भाव आता है? पहले तो मुझे यह बताओ कि उपाध्याय यशोवी महाराज जिन्हें हमें वर्तमान काल के श्रुत केवली कहते हैं, इतना अद्भुत इनकी सर्जन, और यदि मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं, यदि एक बार हमें आगम नहीं मिले तो हम जीवन मस्ती से पसार कर सकते थे, मगर हरिभद्र समाज, उपाध्याय जी महाराज, हेमचंद्र समाज, इनके वचन नहीं मिलते, हम दरिद्र थे, बहुत दरिद्र थे। आज की भाषा में हमें पागल बना दे ऐसी व्यवस्था उपाध्याय जी मैंने बताई। यह शब्द लिखा है कि हजारों लोगों के बीच में जिन वचन देने के बाद भी तेरा यदि कोई परिवर्तन सामने वाला का नहीं होता है, हताश मत होना, तू तेरे लिए बुकिंग करा रहा है। ये कम बात है क्या? तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, जीवन की मानसिकता क्या? अर्जुन की, सर्जन की, संग्रह की प्रदान की, ठीक है। संसार चलाने के लिए 47 साल दीक्षा जीवन का हुआ, मैं 44 साल से प्रवचन कर रहा हूं। दीक्षा के तीसरे साल से लेकर के प्रवचन चल रहा है। अब ये मानते हो थकान नहीं होती होगी? शरीर की थकान, मन की थकान, कभी विहार करके 20-20 किलोमीटर का विहार और थकान, शरीर बिल्कुल काम नहीं करता है, कभी ऐसा भी तो हो जाता है। मगर एक बात, 9 बजा चलो, क्यों? अगले जन्म के लिए बुकिंग कराते चलो। 1 महीने के पहले ट्रेन की बुकिंग करा के निश्चिंत बन के सो जाते हो ना? मैं जो कहना बराबर? हाँ, सच बोलो, क्यों? आपके हाथ में टिकट आ गई, लोग कितना भी बोले दोस्त भीड़ बहुत है यार, आप बोलेंगे होगी, अपने पास बुकिंग है। कितनी निश्चिंतता, 1 महीने के पहले टिकट बुकिंग हो जाती है रेलवे की, और आप ये बोलते हो चाहे भीड़ कितनी हो मुझे कोई प्रश्न नहीं है, मेरा बुकिंग पक्का है। 1 महीने के पहले बुकिंग होता है, इतना रिलैक्स महसूस करते, तो अगले जन्म में कोई बुकिंग कराने का मन ही नहीं होता है। पूछना चाहता हूं, एक बात बताऊं, सामने वाला लेने के लिए ना बोले, आप आंख में आंसू गिरा के बोलेंगे भाई मेरा ले लो, मेरा इसलिए ले लो कि अगले जन्म के लिए मैं बुकिंग कराने के लिए आया। दोस्त ले लो, तुझे जरूर नहीं है फिर भी ले ले यार। एक बात बताऊं, सामने वाले की रिक्वायरमेंट है इसलिए देना वो एक अलग बात है, और मेरी रिक्वायरमेंट के लिए देना वो बिल्कुल अलग बात है। समझे? दो विकल्प आता है। सामने वाले की रिक्वायरमेंट थी इसलिए मैंने दिया, वो एक अलग बात थी, मगर मेरी रिक्वायरमेंट थी गुरुदेव, जब तक मैं दान नहीं देता हूं, जब तक किसी को मैं नहीं देता हूं, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है, क्योंकि दिया हुआ ही तो अगले जन्म में मिलने वाला है, फिर देने में दिक्कत क्या है? क्या जवाब क्या है? आपको लॉजिकली जो भी बैठे मुझे बताओ। नहीं, आज एक कंसेप्ट हम क्लियर करें, प्रदान क्यों? सामने वाले के लिए नहीं, मेरे वाले के लिए पक्का कर दो। पहले ये कर दो, प्रदान क्यों? सामने वाले के नहीं, मेरे लिए।
परमात्मा के मंदिर में आया और कहीं घाटा है इसलिए मैं नहीं देता हूं, मुझे देना इसलिए मैं देता हूं। एक गरीब आदमी आया, उसको रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं देता हूं, मैं मेरे लिए देता हूं। ये भाव कब, मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब भी दान दिया तब मेरे मन में भाव क्या आया, सामने वाले की रिक्वायरमेंट इसलिए या मेरी इच्छा है इसलिए? सामने वाले की तो होगा क्या? कभी सामने वाले की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो आप जिंदगी में दान नहीं कर पाएंगे ना। यही हुआ। अब मुनि भगवान के पास जाओ, हमारा सब कुछ खपे नहीं है, आपने क्या पाया? आपके पैसे बच गए, मगर आप कितना मौका चूक गए। आप ये बोल सकते थे कि हमारा सब आपको खप नहीं है, मगर पूरा जैन शासन साधु सासु ये भरा पड़ा हुआ है, हमारा सब बड़ी वेदना से आपके पास आया हूं, मुझे कुछ लाभ दो। आप ना बोलेंगे तो हमारा सब जाऊंगा कहां दूंगा ये चीज। ये भाव जब तभी आपको पैदा होगा कि प्रदान के लिए आपका ये बुकिंग का भाव बिल्कुल पक्का हो जाएगा। था मैं आपको पूछना चाहता हूं, इस बाबत में आपकी कोई शंका है तो मुझे खुले दिल से बोलो, क्लैरिफिकेशन कर दो। महावीर जी क्या ये मजाक की बात नहीं है, बहुत सिंसियर बात है। कमलचंद जी क्या? और एक छोटा सा एग्जांपल और भी आपको दूं। आपको अमेरिका जा रहे हो, दो विकल्प आपके पास आ रहा है। आपके पास जो भी पैसे हैं वो पैसे आपके पास ही रखो, तो अमेरिका में वो पैसा काम लगने वाला नहीं है, बिल्कुल बराबर है। और वही पैसा किसी एजेंट को दे दो और वो बोलता है कि अमेरिका के एयरपोर्ट पर उतरो, उसी टाइम आपको मैं डॉलर में कन्वर्ट करके दूंगा। दो विकल्प, पैसे आपके पास ही रखे तो जब तक अमेरिका नहीं गए तब तक आपको काम लगा, मगर जैसे अमेरिका गए तो पैसा आपके पास रखे हुए काम नहीं लगने वाले, जो दिए वही तो काम लगने वाले। भगवान यही तो कहते, जो पैसा तुझे मिला इसी जन्म में तुझे तेरे पास रखा तो जीवन की समाप्ति तक वो पैसा तुझे काम लगेगा, मगर यदि किसी को दे दिया अगले जन्म में पहले दिन से वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, सच बोलो आपकी सोच क्या है? यहां का पैसा यहां के लिए रखना है या यहां का पैसा अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाए, ऐसी इच्छा है? सभा शांत हो गई। कमलचंद जी जवाब चाहिए, मजाक से नहीं, एक हृदय से बताओ। आपकी श्रद्धा नहीं हो तो ना बोल दो, मुझे कोई दुख नहीं होगा। आप बोलो कि गुरुदेव आपका ये बात मेरे दिमाग में नहीं बैठता है, मैं इनका क्लैरिफिकेशन कर दूं, मगर एक कंसेप्ट क्लियर कर दो। अर्जन, सर्जन, संग्रह और प्रदान, चार विकल्प मेरे सामने है। क्या सूत्र आया? घट प्रदीप बत्त ज्ञानम यत्न पर प्रतिबोध आया। घड़े में रुआ दीपक कितना भी प्रकाशित करेगा, घड़े से बाहर तो दीपक जाता ही नहीं। हजारों लोगों को प्रकाशित करने की जिस दीपक की ताकत थी वो घड़े में कैद हो गया। कितने लोगों के आंसू पोंछने की मेरे पैसे में ताकत थी, वो मैंने एफडी करके मेरे में कैद कर ली। जय कुमार जी क्या है मन में ख्याल है? हाँ? पहले ये बताओगे, ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठ गई है तो अभी पूछना चाहता हूं कि कोई परसेंटेज नक्की करो, प्रदान का कितना, अर्जन का कितना, सर्जन का कितना और संग्रह का कितना। परसेंटेज तो पक्का कर दो। ज्यादा से ज्यादा अर्जन करना, सर्जन करना, संग्रह करना की प्रदान, ज्यादा से ज्यादा। आंख बंद होने के बाद पहले तीनों विकल्प यहां रह जाने वाले। आपने अर्जन, सर्जन, संग्रह कितना भी किया, जब तक आपकी आंख खुली है तब तक आपके हाथ में, बाकी गया काम से। आंख बंद होने के बाद आपको प्रदान ही आपका हाथ पकड़ने के लिए आने वाला है, इतना पक्का। और आंख बंद होना बिल्कुल पक्का है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि इतना कंसेप्ट क्लियर होने के बाद प्रदान के लिए तुम पागल क्यों नहीं बनते हो? महाराज साहब लाभ दो, मुझे लाभ दो। मैं बताऊं, बम्बई में एक ऐसी स्थिति बनी, करोड़ों रुपए का मालिक, जैसी उनका, मैं तो बताऊं,
आंख बंद होगी तब आपके पास कुछ नहीं होगा, ये नहीं कहना चाहता हूं। ऐसा रोग यदि शरीर में पैदा हो गया ना, तब भी आपका पैसा आपके लिए काम का नहीं होगा। मैं बंबई के फोर्ट का प्रसंग बताना चाहता हूं। एक आदमी के पास करोड़ों रुपया था, उनको लगा कि बीमारी ऐसी थी असाध्य, और डॉक्टर ने बोला अभी नाउ कोई होप नहीं है, तुम गद्दी में से बैठा हो जाओ। मन में एक भाव आया कि गौशाला और पांजरापोल चल रही है, तो उनके ट्रस्टी को बुला करके कम से कम 1 लाख रुपए की राशि तो दे दूं मैं। वो जमाने की बात, मेरी दीक्षा पहले की बात, जिस बात मैंने गुरुदेव ने मुझे बताई थी, और उसने ट्रस्टी को फोन करके बुला दिया। अब इनका भुगत झूठ मत मानना, ट्रस्टी ने जैसे ही वो कमरे में एंट्री की ना, और इनकी पत्नी आगे खड़ी थी, इनकी पत्नी ने पूछा कि किसने बुलाया आपको? वो अंदर था, लाखों रुपए का मालिक, खुद का पैसा, अंदर बैठा था, अंदर सोया हुआ था, और पत्नी ने पूछ लिया कहां से आ रहे हो? हम गौशाला और पांजरापोल के ट्रस्टी है। किस लिए आए हो? फोन आया आपके पति का कि कुछ डोनेशन देना चाहते, इसलिए हम आए। 3000 गाय को संभालते, तो इनके लिए डोनेशन तो हमें चाहिए, तो लेने के लिए आए। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। और वही पत्नी ने बोला कि तुम यहां से नीचे उतर जाओ, यहां से नीचे उतर, बिल्कुल नीचे। वो मरेगा और मुझे भी मार के चले जाएगा, वो मरेगा और मुझे मार के चले गए। ये टाइम है डोनेशन देने का। वो मरने के करीब है, मैं तो मरने के करीब नहीं हूं। किसके लिए आए? और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो गद्दी पे बैठे बैठे सुन रहा है खुद के पैसे का डोनेशन करने का भाव। और ये पत्नी का जवाब, वो मरने वाला है, मैं मरने वाली नहीं, तुम निकल जाओ यहां से। और वो ट्रस्टी गए और पत्नी वापिस आई। आप विश्वास नहीं, पत्नी ने पति का हाथ पकड़ के बोला अभी किसी को फोन किया तो मेरे जैसी कोई नहीं। फोन किस लिए तुम करते हो? ये तू मेरे बाजू में फोन रखा है इसलिए फोन ही ले लेती हूं। और फोन ले लिया, और जीवन भर वो तलब तलब के रो करके मरा, मेरा पैसा का डोनेशन मैं नहीं दे सकता हूं। ये स्थिति हम बनाना चाहते हैं, आपके पैसे आप देना चाहते हो, फिर भी डोनेशन न कर सके, ऐसी स्थिति बन सकती है आपके लिए। जब आपके हाथ में डोनेशन करने का तुम सोचते हो क्या देना, क्यों देना, कैसे देना, कैसा क्षेत्र है, तुम्हारी सोच तुम मेरे पास रखो। धर्म सत्ता निष्पक्ष है, वो आपको हिसाब किताब सब करा के दे देगी। किसके लिए तुम पैसा बचाते हो? पत्नी के लिए, बेटे के लिए, तुम्हारे लिए। ये आंख बंद होने के बाद वो काम लगने वाले तुम्हारे पास। जहां भी डोनेशन देने की बात आई, तुम्हारा मन सिकुड़ गया, तुम्हारा हाथ सिकुड़ गया। नहीं माना साहब, अभी व्यवस्था नहीं है, शादी में ज्यादा खर्च हो गया, ये खर्च ज्यादा हो गया, तो मेरे पास हर खर्च का ब्यौरा है। धर्म के क्षेत्र में कभी तुमने बोला नहीं। और एक बात बताना चाहता हूं, रिपीट करना चाहता हूं, आपके पास पैसे की जब शॉर्टेज होती है ना, तब सबसे पहले बलिदान धर्म संस्था का लिया जाता है। रिपीट करूं, आपके पास पैसे की जब भी शॉर्टेज होती है तब सबसे पहले बलिदान धर्म सत्ता का लिया जाता है। इनका अर्थ क्या? कमल चंद जी, इनका अर्थ क्या? मांगने वाला जाएगा धर्म सत्ता के लिए तो बोलेगा भाई अभी इस टाइम है ना बहुत खर्च हो गया, फिर देखना। क्यों? होटल में जाना है, घूमने के लिए जाना है, वहां कोई खर्च में कटौती नहीं है, मगर सीधा अटैक होता है धर्म सत्ता पर, यहां नहीं। एम आई राइट? और दूसरी बात, संपत्ति में जब आपकी शॉर्टेज होती है तब सबसे पहले बलिदान धर्म का लिया जाता है। और दूसरी बात, समय में जब आपके पास कमी होती है तब पहला बलिदान धर्म का लिया जाता है। समय और संपत्ति दोनों में सबसे पहला अटैक किस पर करना? तो कि धर्म पर करना। आज प्रवचन में क्यों नहीं आया? बहुत काम था संसार का। ये नहीं बोल सकते कि संसार का काम ड्रॉप करके प्रवचन में आना है। यही होता है कि मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं बोलता हूं कि आपका भी यही अनुभव है। जब भी दोनों में कटौती आएगी सबसे पहले बलिदान। आज 10 मिनट में परमात्मा की पूजा क्यों खत्म कर दी? एक जगह पेमेंट लेना था, ऐसे 1 घंटा करता था, मगर पेमेंट माने 50 मिनट परमात्मा की कटौती तुमने कर दी। तुमने संपत्ति और समय के लिए धर्म को नंबर 1 पे रखा। गुरुदेव, समय का बलिदान जब भी लूंगा तब संसार का लूंगा, धर्म का नहीं लूंगा। और संपत्ति में भी जब कटौती करूंगा तो संसार की करूंगी, धर्म का नहीं करूंगा कभी। इस टाइम खर्च बहुत हो गया संसार का, जो आंख बंद होने के बाद तुम मेरे साथ काम नहीं हुआ वो खर्च तुम दिखाते हो। और एक बात और भी पूछना चाहता हूं आपको, सच बोलो, पूरी प्रकृति आपको पसंद है? सूर्यों को हम नमस्कार करते, वो प्रकाश लेके बैठा इसलिए कि प्रकाश देता है इसलिए। अर्जन संग्रह सर्जन सब कुछ है, मगर वो अपना प्रकाश अपने तक रखता नहीं है, पूरे जगत में फैला देता है।
नदी को हमने नमस्कार क्यों किया? तालाब को नहीं किया। रिपीट करना चाहता हूं, तालाब को नमस्कार हमने नहीं किया क्योंकि तालाब अपना पानी चार दीवार के बीच में बाउंड्री रख करके बैठा है, नदी खुली पड़ी है। हमने नदी को नमस्कार इसलिए नहीं दिया, पानी रख करके बैठी है, पानी रख करके तो तालाब भी बैठा है, मगर नदी को नमस्कार किया क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं रखी थी। आओ जिसको भी चाहिए वो ले जाओ। नदी को नमस्कार किया, पानी देती है इसलिए। सूर्य को नमस्कार कर दिया, प्रकाश देता है। पेड़ को हमने नमस्कार किया, फल देता है इसलिए। चंद्र को नमस्कार कर दिया, रोशनी देता है इसलिए। तो पूरी प्रकृति देने के पक्ष में है और हम रखने के पक्ष में है। कोई जवाब इस सभा में बैठने वाले के पास इनका कोई लॉजिक, आप चैलेंज करना है तो मुझे कर दो, अभी ही कर दो। कमल चंद जी क्या? इसी भूमि न भी मिले। और एक बात बताऊं, आपका जो प्रश्न है ना वो वाजिबी है, फिर भी मैं बताऊं, ये प्रश्न आपका प्रश्न बराबर है कि गुरुदेव हम किसी को भी डोनेट करते हैं तो इनका फल अगले जन्म में मिलेगा कि इसी जन्म में मिलेगा। ये जो प्रश्न उठता है ना कमल चंद जी, धर्म के क्षेत्र में ये प्रश्न उठता है, पाप के क्षेत्र में तुमने कभी ये प्रश्न नहीं उठाया। तुम नहीं समझे क्या? हाँ हाँ, क्या हुआ? नहीं, मैं ये कहना चाहूँ, आप यदि सोचते हो तो ये भी पूछो ना मुझे, आप यही पूछो मन कितना बदमाश। मैं आपकी बात नहीं करता हूं, ये मन बदमाश है। कोई भी अच्छा कार्य करने वक्त तो सीधी बात आती है, गुरुदेव इस जन्म में इनका फल नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। ये भी तो पूछो कि गुरुदेव कोई भी गलत कार्य का फल अगले जन्म में मिलता है, इस जन्म में नहीं मिलता है। ये क्यों प्रश्न नहीं उठता है? आप रुक जाएंगे। धर्म के क्षेत्र के लिए ये प्रश्न उठता है कि हमने जो किया वो अगले जन्म में मिलेगा, इस जन्म में क्यों नहीं मिलता है। पाप के क्षेत्र के लिए भी तो प्रश्न पूछो। गुरुदेव टीवी के सामने बैठ करके किसी को पता ना चले ऐसा वल्गल दृश्य इस जीवन में बहुत देखा है। इनका फल अगले जन्म में मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा। आप चाहते हो? क्या जवाब है कमल जी? नहीं, प्रश्न पूछो तो। और एक बात, न्यूट्रल है, कर्म सत्ता धर्म सत्ता दोनों न्यूट्रल है। और दो बात आपको बताना चाहता हूं, आपका प्रश्न सही है, इनका आंसर शास्त्र के हिसाब से दो हिसाब से। एक बात बताऊं, शक्कर जबान पे रखोगे मीठी अभी लगेगी कि कल लगेगी? हाँ, अभी लगेगी, कल नहीं लगेगी। ओके, आम बोते हो गुटली, पेड़ पर आम अब लगेगा कि थोड़ी देर के बाद लगेगा? तो धर्म का फल दो प्रकार का है। अति उत्कृष्ट कोटि का तुमने यदि धर्म किया, अति उत्कृष्ट कोटि का माने पागल बन के, तो भगवान बोलते वो धर्म का फल शक्कर जैसा है, इसी जन्म में 100% उदय में आएगा। और मध्यम रस से तूने, मध्यम माने मिडिल क्लास, ऐसा पागलपन नहीं था। ठीक है, डोनेशन किसी ने मांगा 1 लाख रुपया, एक काम करो ले जाओ, ले जाओ, ना नहीं बोला, मगर अंदर में जो भाव हाइट पे जाना था वो नहीं गया। भगवान बोलते ऐसा धर्म आम की गुटली जैसा है, इस जन्म में बोएगा, अगले जन्म में मिलेगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, हमेरा धर्म हमने शक्कर जैसा कब बनाया? कब बनाया? बनाया नहीं एक भी धर्म। रोते 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 किया तो ये फल गारंटी के साथ मिलेगा, मगर आम की गुटली जैसा, शक्कर जैसा नहीं। और दूसरी बात करना चाहता हूं, नीम के पत्ते जबान पर रखेंगे, कड़वे अभी लगेंगे कि कल लगेंगे? अभी लगे। और बबूल का बीज तुम बोएगे तो कांटा अब आएंगे कि देर के बाद आएंगे? देर के बाद। पाप भी दो प्रकार के हैं, एक नीम के पत्ते जैसे, एक बबूल के पेड़ जैसे। आज तुम बोते हो, मे भी पॉसिबल अगले जन्म में, और आज बोते हो आज भी मिल सकता है। आज भी जो भी पाप तीव्रता से किया होगा वो नीम के पत्ते जैसा होगा, इसी जन्म में दुख देगा। और जो पाप मध्यम परिणाम से होगा वो अगले जन्म में देगा। मैं बताऊं, एक मुनि भगवान बॉम्बे में गोचरी गए, अष्टमी का दिन था। अष्टमी माने तिथि है ना, तिथि। हाँ,
आज चतुर्दशी जैसे अष्टमी जिन शासन में 5 तिथि है, उस तिथि में हम बहुत सावध रहते हैं। और अष्टमी के दिन एक मुनि भगवान जो प्रवचन करते थे, किसी के घर में सुबह की नौकारसी के लिए गए, नौकारसी बैठने के लिए चाय दूध खाकरे, और जैसे ही वो गए ने और जाने के पहले किसी के घर में दाखिल होने के पहले हम धर्मलाभ की बूम लगाते, धर्मलाभ। और उनके घर में रहने वाला जो पति था, 1 नंबर का नास्तिक, महाराज की धर्मलाभ की बूम की आवाज सुनी, अंदर आने के पहले उसने पत्नी को यह कहा, ये देखे महाराज साहब, धर्मलाभ धर्मलाभ, धर्मलाभ नहीं धर्म, ये प्रवचन में बोलते हैं तब करो, और अष्टमी के दिन ये चाय पानी के लिए आ गए घर में। महाराज साहब ने सुन भी लिया, एक शब्द नहीं बोले। पत्नी को दुख हुआ, इस मुनि भगवान को लेकर के ये बात, अष्टमी के दिन कोई नौकारसी लेने के लिए मुनि भगवान के लिए ये अटैक, धड़म लाभ ये, मगर अपने पति को समझाने सके ऐसी स्थिति नहीं थी। आंख में आंसू आ गए, गोचरी बेर ली। अब याद रखना, मैं कहना चाहता हूं कि ये पाप उत्कृष्ट कोटि का पाप था। परमेष्ठी पद को गाली देने की बात, तीसरी मंजिल पे महाराज साहब नौकरसी बेचने के लिए गए थे और नीचे आए ना, वहां तक उस आदमी के जबान को पैरालिसिस हो गया, 20 साल बोल नहीं पाया, जीवन शांत हो गया। यह पंच परमेष्ठी की मजाक, धड़म लाभ यह बोलने का अति उत्कृष्ट कोटि का पाप। सारी दुनिया जिनको नमस्कार करके जीवन में से प्रेरणा लेती है, उनको गाली देने का पाप, सीधा जबान को पैरालिसिस का अटैक, और 20 साल वो बोल नहीं पाया। 24 घंटे वो रोते रहता था, लिख के देता था कि जिंदगी में कभी मुनि भगवान की आसाधना का पाप मत करना, मगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। माने निश्चित तौर से समझना, धर्म और पाप इनका मैथमेटिक्स बिल्कुल अलग चलता है, अपनी रीत से नहीं चलता है। मैंने बोला था, एक भाई का अहमदाबाद का दृष्टांत दिया था, 50-50 मंदिर का दर्शन करने वाले का दृष्टांत दिया था। क्या हुआ? अगले जन्म में कर्मोदय में कि इसी जन्म में पुण्य का फल मिल गया। करोड़ों रुपए का लॉस के बाद वो करोड़ों रुपए का प्रॉफिट, 50-50 जिन मंदिर को दर्शन करने का भाव रोज का आई मीन, ये उत्कृष्ट कोटि का धर्म था। सीधा कर्म सत्ता इनाम दे दिया। गलत फहमी मत करना। नीम और बबुल, शक्कर और आम, चारों को सामने रखना ना। बोलो, अभी कोई कंसेप्ट है तो बोलो। नहीं, ये बात निकली तो जिन शासन के अनुरूप मैं आपको उनका समाधान दे देना चाहता हूं, ताकि कंफ्यूजन हो ही नहीं जीवन में कभी भी। और इसलिए आपको कहना चाहता हूं, कोई भी पाप उत्कृष्ट रस से मत करना। तुम पिक्चर देखने के लिए 50 लोगों को फोन करके बोलेंगे दोस्त देखने जैसा है, देखने जैसा है। तुम मालूम नहीं कि क्या जुआ खेल रहे हो। तुम्हारा पाप तुम जानो, मगर दूसरे को क्यों इसमें इन्वॉल्व करते हो? 50 जगह पे फोन करके बताते हो, यार नहीं देखा है तो देख लेना, नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत मजा आ जाएगी। ये तुम क्या कर रहे हो? बोलो, प्रवचन की बात बोलो, परमात्मा के मंदिर की बात बोलो, धर्म की बात बोलो। दोस्त, प्रवचन में आना यार, नहीं आएगा तो चूक जाएगा। एक बार तो आओ, मेरे कहने से भी आओ, ये आपको ताकत देगा। मगर पिक्चर की प्रभावना, आपको पूछना चाहता हूं, मानसिकता क्या है? और बताऊं, वेदना से बताना चाहता हूं, धर्म जब भी हमने किया है मध्यम रस से, पाप किया है उत्कृष्ट रस से। यह हमारी मानसिकता। धर्म जब भी हमने किया है मध्यम रस, माने इतना कोई हौसला नहीं, आए वो तो ले जाओ। और रिपीट करना चाहता हूं, धर्म सामने वाले ने किया है तब कहा है, तब किया है। और पाप किसी ने नहीं भी कहा है, सामने होके हमने किया है। समझे ना? धर्म किसकी प्रेरणा मिली तब किया, पाप बिना प्रेरणा हम करते चलते हैं। तो आप ही सोच लेना अगले जन्म में आपको क्या मिलेगा। कर्म सत्ता देगी कि धर्म सत्ता देगी, आप एक बार चेक कर लेना। अभी आपको लगता नहीं कि हमारी प्रसन्नता सुरेश जी क्यों है? नहीं, मजा मत करना।
महाराज साहब हजारों की भीड़ के बीच में प्रवचन के बाद कोई अपेक्षा नहीं, नथिंग एल्स। बस ये उपाध्याय जी महाराज का वचन, जिसका विनियोग वो तेरे लिए पक्का। प्रकाश भाई क्या सच बताऊं, मैं ये बात आपके श्रद्धा की विषय बन जाए ना, मैं गारंटी के साथ देता हूं कि आप बिना दान रह नहीं पाएंगे। आप पांजरापुर में चले, वीकेंड आया ना, चलो एक काम करो, पांजरापुर में जाता हूं गौशाला में, समय वहां दूंगा, अगले जन्म में मेरे लिए कोई समय देगा। संडे का दिन आया, थिएटर याद आता है, वीडियो हाउस याद आता है, पिकनिक स्पॉट याद आता है, कोई उपाश्रय, देरासर, पांजरापुर, गौशाला, ब्लाइंड स्कूल, अनाथ आश्रम, कोई याद नहीं आता है। चलो ना एक काम, मैं वहां जाऊं, वहां जाऊं। आपको मालूम नहीं, बंबई में ऐसे लड़के का मंडल है, हर रविवार देरासर शुद्धि का प्रोग्राम करते, मंदिर शुद्धि का प्रोग्राम। आज मलाड, कल गोरेगाम, कल जोगेश्वरी। तुमने देखा है कभी 100 लड़के आ जाते हैं संडे के दिन, 100 लड़के, उनकी धर्म पत्नी हो तो शादी की तो धर्म पत्नी के साथ, और वो दृश्य देखा तुमने, पागल बन जाओ। मैं भी कभी उपास में होता और वो दृश्य देखता ना, मंदिर शुद्धि का मालूम है तुम्हें, रायपुर में शायद नहीं देखा होगा। मंदिर शुद्धि का ये माहौल है कि सीढ़ी से लेकर के शिखर तक की शुद्धि, सीढ़ी से लेकर के शिखर तक की शुद्धि, परमात्मा की मूर्ति की नहीं, पूरे के पूरे मंदिर की, दीवाल की, वॉल की, कलश की, पक्षाल की, बर्तन की, दर्पण की, सबकी शुद्धि बहनों होती है। वो कटोरी और बर्तन लेकर के बैठ जाती है साफ करने के लिए। करोड़पति के घर की पुत्र वधू एक और जो बैठती है, उनको आनंद को तुम देखो महाराज साहब, क्या आनंद आता है, इतना इतना पावरफुल बना देते। ये परमात्मा के कलश, हजारों लोगों को अभिषेक में काम लगने वाले कलश, उनको स्वच्छ करने का मौका मुझे मिला। वो अमली लेकर के, राख लेकर के, वो जो साफ करती है ना, अनंत अनंत कर्म निर्जरा वो करती है। 50-100 लड़के वो मंदिर की शुद्धि करते, और मंदिर में जो बर्तन उनकी शुद्धि उनकी धर्म पत्नी करती है। सुबह से लेकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 9 बजे से लेकर के शाम को 4-4 बजे तक 7-7 घंटा। आपको मालूम नहीं है, अभी वो वर्धमान संस्कार धाम वाले लड़के गए थे राणकपुर की शुद्धि के लिए। तुमने देखा है राणकपुर, 1444 खंबे, उनकी शुद्धि 3-3 दिन तक चली। महाराज साहब धनापुरवाल ने मंदिर के निर्माण के बाद जो आनंद पाया होगा, मगर इस मंदिर की शुद्धि में हमें लगा हमारे आत्मा की हम शुद्धि करें। ये वेकेशन का उपयोग याद आया तुमको कभी कि महाराज साहब चलो आज संडे का दिन है, कुछ काम नहीं है, गुरुदेव आपके पास आकर के 2 सामयिक करूंगा, कुछ आप भी मेरे लिए कोई काम हो तो बताओ। मैं आपको पूछना चाहता हूं गंभीरता से, समय मिलता है तब क्या याद आता है? और एक बात बताऊं, मेरे प्रवचन से आपकी शांति डिस्टर्ब हो तो ही समझना कि प्रवचन सफल। हाँ नहीं, मेरा प्रवचन कोई नींद की गोली नहीं कि आपको सो पाएंगे, नींद उड़ जाएगी तुम्हारी, और वही प्रवचन की सफलता है। तुम जिस ढंग से तुम्हारा जीवन चलता है उसी ढंग से यदि तुम्हारा जीवन अभी भी चालू है तो समझना प्रवचन के नाम से तुमने कुछ गलत सुन लिया है। तुम्हें लगना चाहिए मानस से भी हालत बिगड़ रही है हमारी, यही प्रवचन की ताकत। गुरुदेव के पास गया, दीक्षा नहीं मिली, तब ये कंफ्यूजन रहा कि हालत बिगड़ रही है, और तब तो मैं चारित्र के मार्ग पर आया। मेरे प्रवचन से आपको शांति मिलेगी, जो है ना वो भी चली जाएगी। क्या नहीं, मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूं। आपको यदि लगे कि महाराज से प्रवचन में आनंद आ रहा है और आपकी जीवन शैली, सोच की शैली कुछ बदलती नहीं है, आपको कंफ्यूजन नहीं होता कि 50 साल मैंने सब गंवा दिए और वो समय की जो मैं वापिस नहीं ला सकता हूं। मैं रिपीट करना चाहता हूं, पैसे का लॉस आप वापिस ला पाएंगे। 2 बात का पता है आपको, तीर गया वापिस नहीं आएगा। तीर आपके मुंह से निकला हुआ शब्द वापिस नहीं आएगा, आपके मुंह से निकला हुआ थूक वापिस नहीं आएगा, जो समय गया वो वापिस नहीं आएगा। वापिस नहीं आने वाली चीज 4, समय, शब्द, तीर और थूक। आप कितना भी प्रयास करो आप वापिस नहीं ला पाएंगे। तीर छूट गया, शब्द गया, समय निकल गया, और मुंह से यदि थूक निकल गया, नो रिपीटेशन। 4 चीज ऐसी कि जिनको आप वापिस नहीं ला पाते, कई चीज ऐसी कि जिनको आप वापिस ला पाते, और भी एक चीज ऐसी है वापिस शायद नहीं आती, वो है प्रतिष्ठा। एक बार आपकी प्रतिष्ठा गई किसी भी कारण से, वापिस लाना टू मच डिफिकल्ट।
माने एक बार जाने के बाद नहीं आ सकती वो चीज 5, प्रतिष्ठा, समय, तीर, थूक और शब्द, और आगे जाओ तो समय। 50 साल आप कितने भी रो तो आपके पास वो समय वापिस नहीं आएगा, मगर एक चीज ऐसी कि जो वापिस आ सकती है। कौन सी चीज वो? कई चीज ऐसी कि तुम वापिस ला सकते हो। किसी के प्रति तुमने द्वेष किया, उनको खत्म करके तुम प्रेम को वापिस ला सकते हो। प्रेम छोड़ दिया था, महाराज से मैं वापिस लाऊंगा। 25 साल से उनसे दुश्मनी थी, महाराज से उनको गले लग करके उनको मजबूर करूंगा मुझे प्रेम करने के लिए। यू कैन रिवर्स। आप प्रेम वापिस ला सकते हो। नंबर 2, पुण्य को भी वापिस ला सकते हो। जिंदगी भर आपने पुण्य का कोई काम नहीं किया और आप बोलते हो कि गुरुदेव अभी पुण्य बढ़ाना चाहता हूं, इट इज पॉसिबल। आप प्रेम को वापिस ला सकते हो, पुण्य को वापिस ला सकते हो, आपकी प्रसन्नता को वापिस ला सकते हो। पुण्य, प्रेम और प्रसन्नता 3 कैटेगरी ऐसी कि यू कैन, इफ यू विश, तुम रिवर्स में ला सकते हो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, और चौथे नंबर की बात है, संपत्ति भी आप वापिस ला सकते हो। 1 करोड़ का लॉस हुआ था, मगर और भी पुण्य का उदय हुआ, पुरुषार्थ किया, वो करोड़ का 10 करोड़ हो गया, हो सकता है। एक बात याद रखो, बिना प्रकाश गति नहीं है, बिना प्रेम प्रगति नहीं है। रिपीट, बिना प्रकाश गति नहीं। अंधेरे में तुम कहां जाएंगे? पैर लड़खड़ाएंगे। रास्ते में कोई भी व्यवधान नहीं होगा तो भी आप जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। आप बोलेंगे दोस्त कुछ दिखता नहीं है, गिर जाऊंगा। बिना प्रकाश गति नहीं है, बिना प्रेम प्रगति नहीं है। गति के लिए प्रकाश चाहिए, प्रगति के लिए जीवन में प्रेम चाहिए। और जहां प्रेम आया, वी कैन गिव विदाउट लविंग, but we cannot love without giving. We can give without loving, but we can't love without giving. बिना प्रेम हम किसी को दे सकते हैं, मगर प्रेम होने के बाद दिए बिना हम रह नहीं सकते। Not possible at all. कमल जी अभी बोलो, क्या 50 मिनट इस चीज पे मैं बोला नहीं? कहीं आपको मानसिकता यदि बनती है तो मुझे बताओ। जो भी मन में कंफ्यूजन है, या तो ये सुनने के बाद जो प्रश्न उठा क्लैरिफिकेशन कर दे। क्या अगले जन्म के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, अपन इसी जन्म के बारे में सोचते। इसी जन्म के, चलो एक बात आपकी बात में, ये आप जो देते वो अगले जन्म में आपको मिलेगा, वो यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तो भी माफ। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगले जन्म में आपको सद्गति मिले या न मिले वो छोड़ो, मगर इस जीवन में आप प्रसन्नता चाहते हो, प्रेम चाहते हो, 2 चीज, पुण्य की बात नहीं करना चाहता हूं, इसी जन्म में प्रेम और प्रसन्नता चाहते हो तो मुझे इतना बताओ, संग्रह करने वाले को दूसरे का प्रेम मिलता है और मन की प्रसन्नता मिलती है, या देने वाले को दूसरे का प्रेम मिलता है, प्रसन्नता मिलती है? हो गया बात। अभी अगले जन्म की तो बात नहीं, इसी जन्म की बात आपको पूछना चाहता हूं। इसी जन्म में लोगों का मुझे प्रेम मिले और मुझे प्रसन्नता मिले, उनका रास्ता संग्रह का, अर्जन का, सर्जन का या प्रदान का? तो मैं ये पूछना चाहता हूं, इसी जन्म में यदि हम 2 चाहते तो भी प्रदान करने के लिए हम पागल क्यों नहीं हैं? मान लिया अगले जन्म मेरे श्रद्धा का सब्जेक्ट है, छोड़ो, इस जीवन तो है। और एक बात और भी बताना चाहता हूं, प्रारंभ मेरे बस में नहीं है, अंत मेरे बस में है। समझे क्या? प्रारंभ मेरे बस में नहीं है। कहां जन्म लेना था, कैसे जन्म लेना था, किस माँ बाप के बाद जन्म लेना था, वो मेरे बस में नहीं था। प्रारंभ में मैं हंसता था कि रोता था, मेरे बस में नहीं था। अंत मेरे बस में है। मेरे जीवन की समाप्ति हो
तब मैं रोते रोते जाना चाहता हूं कि मुस्कान के साथ जाना चाहता हूं, वो मेरे बस में है। प्रारंभ मेरे बस में नहीं है मगर अंत मेरे बस में है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका अंत बहुत अच्छा हो, इसके लिए वर्तमान में आपका प्रयास क्या है? जय कुमार जी, क्या? हाँ, एक बार बताओ, आप जो भी बोलो ना अभी आग लगा के बोलो। नहीं, मैं चाहता हूं अभी ये सोचने के बाद तुम ये बोलेंगे कि महाराज साहब अभी भी प्रदान करने के लिए सोचता हूं। मैं छोटी सी बात बताऊं, आप यदि इतना भी कर सकते हो, 10 मिनट बची है मगर बहुत अच्छा सब्जेक्ट निकला है तो बताऊं। उपाध्याय जी महाराज ने एक जगह अद्भुत बात लिखी है, आप गंभीरता से सुन लेना। आपके पास संपत्ति है, बिल्डिंग है, जेवर है, जो भी है, यदि आपके पिताजी का है, रिपीट करना चाहता हूं, आपके पिताजी की शांत होने के बाद इनकी संपत्ति, उनका बिल्डिंग, उनका गहना, वो यदि आपके पास आया है। नंबर 2, आपकी खुद की आर्थिक स्थिति अच्छी है, आपकी खुद की, आपने पुरुषार्थ करके फैक्ट्री बनाई है, आपकी सैलरी, आपकी इनकम अच्छी है, आपके पैसे से भी गहने ला सकते हो। पिताजी ने विरासत में आपको विल में लिख के दिया नहीं, आकस्मिक शांत हो गए, बाहर गए थे, अटैक आया, या तो आपके घर में शांत हो गए मगर आपको वो दे के नहीं गए, बस ऐसे बिना बोले चले गए। रिपीट करना चाहता हूं, किसको भी शंका तो बताना, आपके पिताजी जो भी संपत्ति, गहने, मकान सब छोड़ के गए और आपको एक भी रुपये की आपके जीवन के लिए जरूर नहीं है। आपके बेटे बेटी है, उनकी शादी भी आप मजे से कर सकते हो, आपकी वो ताकत है, तो पिताजी की संपत्ति पर अधिकार जमाने वाले को पिताजी के मरण की अनुमोदना का पाप लगता है। क्या हुआ? थोड़ा सा भी से गंभीर हो गया, नहीं गंभीर था। हाँ? आपके पिताजी की संपत्ति, मकान, गहने, जो कुछ भी है, आपके पिताजी ने विल में आपको लिख के दिया है, वो बात नहीं करना चाहता। वो तो खुद ने बोला है कि मेरे 10 लाख मेरे बेटे को दे देना, मेरी संपत्ति इतनी, वो नहीं। बिना कुछ इंफॉर्मेशन आपके पिताजी चले गए। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत संपन्न है, एक भी रुपये को पिताजी का आप टच न करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर भी पिताजी के मकान पर, संपत्ति पर, गहने पर अधिकार जमाना, उसको खुद के पिताजी के मरण की अनुमोदना का पाप लगता है। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, आपके पिताजी का तो छोड़ो, नहीं समझे? आपके परम पूज्य पिताजी का छोड़ो, यूं कहता हूं, आपका मत छोड़ो। भी इस सभा में बैठने वाले बोल सकते गुरुदेव पिताजी का दिया हुआ जो था, पिताजी ने दिया नहीं था, पिताजी इसी छोड़ के चले गए, और हृदय से हाथ रख के बोलता हूं, 1 रुपये की पिताजी की संपत्ति की जरूरी है गुरुदेव, सब डोनेट करने के लिए तैयार हूं। यह है तुम्हारी तैयारी। आपका प्रदान नहीं करते हो, पिताजी का तो कर दो। कई लोग मुझे पूछते हैं रायपुर के श्रोता जन कैसे, मैं बोला हम लोगों को अटैक नहीं आएगा, शायद मजबूत छाती। अभी मुझे नहीं, कमलचंद जी इतना जवाब दो, पिताजी के अधिकार की संपत्ति छोड़ने में क्या दिक्कत है? क्लैरिफिकेशन मैंने बिल्कुल क्लियर किया है। आपको 1 रुपया की भीख मांगनी पड़े ऐसी स्थिति नहीं, यू आर वेल एस्टैब्लिश, फिर पिताजी के पैसे पर नजर क्यों? कोई नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे। नहीं बोलो ना। हाँ? क्या है बोलो, जो दूसरी है वही बोला ना। पिताजी के मरण के बाद पिताजी का नाम
क्यों मगर? देखो, मैं शास्त्र वचन आपके सामने रखा, आपकी मानसिकता जो है वो आपके बेटे बेटी की, मैं तो आपको मालूम नहीं है, हमारे में ऐसे लड़के आए हैं। अहमदाबाद का जयेश बंसाली, इनकी तीसरी बहन की दीक्षा हुई, 3 बहन ने दीक्षा ली। तीसरी बहन की जब दीक्षा हुई तब पिताजी चंपक भाई शांत हो गए थे। तो मैंने जयेश को ऐसे ही पूछा, जयेश बहन की दीक्षा है लास्ट, इनके आंख में हर्ष के आंसू थे, क्या बात मालूम है? उसने बताया, महाराज साहब 2 दीक्षा तो पिताजी ने खुद के पैसे से की बहन की, अभी पिताजी शांत हो गए, पिताजी का 1 भी रुपया महाराज साहब दीक्षा में नहीं लगाऊंगा, मैंने जो अर्जित किया वही मेरे पैसे से मेरी बहन की दीक्षा होगी, पिताजी के पैसे से क्या दीक्षा करूंगा? दीक्षा करूंगा तो मेरे खुद के पैसे से करूंगा। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, मैंने इतनी कंडीशन स्पष्ट कर दी, कोई रुपये की तुम्हें जरूर नहीं है, तुम मेरे पास ताकत है, यू आर वेल एस्टैब्लिश, सब प्रसंग संसार का व्यवहार करता है तो तुम मेंटेन कर सकते हो, ऐसी स्थिति है, फिर पिताजी के पैसे पर नजर क्यों है? कोई जवाब? कमल जी नहीं, ये तुम आप बोल सकते हो ना, गुरुदेव ये पहली बार सुना तो हम छोड़ देंगे, कोई ताकत नहीं महाराज, वेल एस्टैब्लिश से कोई चीज 1 रुपए की जरूर नहीं है पिताजी को, फिर पिताजी के पैसे से हम क्यों जलसा करेंगे? कर देंगे डोनेशन। हाँ? होता है, वो पैसे को पाने के लिए भाइयों के बीच में झगड़ा होता है, बेटा बाप का खून कर देता है, वो सब कुछ होता है, मगर वो लोग करते हैं जो परमात्मा के वचन जिनके कानों तक नहीं गया है, आपके तो कानों तक आ रहा है। उन लोगों की मैं चिंता, उन लोगों को तो माफ किया जाता है जिसके सामने ये बात ही नहीं आई। मैं आपको लॉजिकली बोलता हूं ना कि तुम मुझे समय चैलेंज करो ना, आपने मुझे बताया कि महाराज साहब परलोक नहीं मानते, तो इसी जन्म की मैंने बात बताई। आप ये बोलो कि महाराज साहब मेरी आर्थिक स्थिति नहीं है, मेरे भाई की, मेरी बहन, मेरी लड़की की शादी करने के लिए पिताजी की संपत्ति का उपयोग करना पड़ता है, तो अभी मैं ना नहीं बोलता हूं, मगर आपका खुद का कॉन्शियस कहता है कि आई एम वेल एस्टैब्लिश, कैपेबल हूं, कोई पिताजी के पैसे की मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी तुम दान देने के, पिताजी के पैसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो फिर तुम मेरे पैसे कब छोड़ेंगे? और मैं बताऊं, इस सभा में बैठने वाले सब लोग पिताजी के पैसे छोड़े हैं तो जैन शासन टनाटन हो जाए। क्या है? ओवरफ्लो हो जाए। माने पिताजी के कितने पैसे दबा के तुम बैठे हो सब? क्या हुआ प्रकाश जी, क्या हुआ? मैंने एक जगह प्रवचन ऐसा दिया था तो प्रवचन उल्टा पड़ा, उल्टा पड़ा। हाँ, सुनने वाले किस कैटेगरी के होते पता नहीं। एक आदमी प्रवचन के बाद लड़का आया, महाराज साहब आपने अच्छा बता दिया। मैंने बोला क्यों? मेरे बाप से मैं अभी लिखवा दूंगा सब। दान में देना ही ना पड़े। क्या हुआ? वही चल रही। बोल नहीं पाए मगर चलता वही था कि अच्छा हुआ पहले से क्लियर हो गया सब। करो विल मजे से करो, मगर पिताजी के गले पे हाथ रख करके विल मत कराना। हाँ, तुम तो ऐसे हो कि करता है कि नहीं तो ठोक देता हूं। ये सूर्य जी रोज ठोक देगी, रायपुर के लिए पुस्तक लिखो, ये लिखो सब के बाप के पैसे दबा के बैठे सब रायपुर वाले। सब्जेक्ट दो सुरेश जी। क्या लिखो, एक से बोलते क्या लिखोगे तो आगे बैठे। क्या है? एक बात बताऊं, आपकी गुडविल तो है कि नहीं, मेरी है। ऐसा पुस्तक लिख के मेरी भी बिगड़ेगी कि ऐसे क्षेत्र में गुरुदेव कहां से जाके बैठ गए।
नहीं बेटा ना कमल चंद जी, आज का प्रवचन फेल तू मेरे लिए। नहीं नहीं क्या बेटा, तो ये यशो विजय वाला ही है, बाप का भी। तुम आ जाना मेरे पास। नहीं नहीं आप बोलेंगे, आपके हृदय का भाव होगा तो बोलेंगे गुरुदेव जिस प्रॉपर्टी गुरुदेव रख के गए थे पिताजी, वो प्रॉपर्टी की उस टाइम कीमत भले ही 5 लाख थी, अभी गुरुदेव भाव बढ़ गए 2 करोड़ आता है, आप बोलो वहां 2 करोड़ लगाना चाहता हूं। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे लड़के शिविर में प्रवचन सुनने के बाद आज तक करीबन 50 करोड़ रुपए का सदुपयोग वो लड़के ने किया है, बाप का पैसा छोड़ दिया है। मैं आपकी बात नहीं करना चाहता हूं, ये प्रवचन तुम मामूली मत मानना। पिताजी के मरण की अनुमोदना का पाप माने तुम समझते हो, मन में क्या अनुमोदना माने समझते हो? आनंद। आनंद क्या होगा मालूम है? अच्छा हुआ पिताजी शांत हो गए तो 2 करोड़ का मकान मेरे हाथ में आया, जब तक जिंदे थे तब तक हाथ में नहीं था। ये आनंद। पिताजी शांत हुए, उनका कोई दुख नहीं, और पिताजी की एस्टेट मेरे हाथ में आई, उनका आनंद। यही तो मरण की अनुमोदना का पाप। बाप के मरण की अनुमोदना का पाप यदि लग सकता है तो भी तुम ये बोलते हो कि माना साहब पिताजी का पैसा नहीं छूटता हमसे। मैं इतना ही कहूंगा कि प्रदान कितना डिफिकल्ट है वो पता चल जाएगा। मैं ये सब्जेक्ट आज इसलिए लेके आया हूं कि प्रदान कितना डिफिकल्ट है। अर्जन सरंजन और संग्रह में अति उत्तम जीवन का सब समय हमने गंवा दिया, और प्रदान की बात आई हमने हाथ खड़े कर दिए। महाराज साहब अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है। लास्ट बात करना चाहता हूं, जो माली जमीन को बीज नहीं देता है वो माली को भूखा मरना पक्का है। जो माली जमीन को बीज नहीं देता है वो माली को भूखा मरना पक्का है। जो माली एक पौधे को पानी नहीं देता है वो पौधे को उसको गंवाना बिल्कुल पक्का है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, पौधे को पानी देकर के माली पौधे को बेनिफिट देता है कि खुद को बेनिफिट लेता है? खुद को। पौधे को पानी देकर के पौधा इतना बढ़ाता है, फूल फल होता है और खुद को लाभ होता है। पौधे को पानी देने में माली को ही लाभ है, जमीन को बीज देने में किसान को ही लाभ है, तो प्रदान करने में सामने वाले को लाभ है कि नहीं है मालूम नहीं, मुझे खुद को ही लाभ है। ये प्रदान की मानसिकता जब मेरी और आपकी बनेगी, मैं चाहता हूं इतना भी तो कर सको। गुरुदेव अभी वो ताकत नहीं बनती है, मगर आज सुन लिया तो महाराज साहब आप इतना रास्ता दिखाओ। पिताजी की संपत्ति का 10%, 20%, 30%, 40%, 5%, महाराज साहब कोई रास्ता दिखाओ, डोनेशन करने के लिए तैयार हूं। मैं जो बोला वो समझे ना, 100% के लिए मन अभी तैयार नहीं हो रहा है, इतना बोल सकते हो गुरुदेव 10% आज से पक्का। गुरुदेव लिक्विड प्रॉपर्टी, लिक्विड जो मेरे पास है गुरुदेव, इसमें से 10% का लाभ आज से ही दे दो गुरुदेव, और आशीर्वाद दे दो गुरुदेव 7% छोड़ने की ताकत आ जाए। वो हिम्मत आज नहीं है, मगर 10% से शुरू करता हूं। आने वाले दिनों में परमात्मा की कृपा हो ये मेरी ताकत बन जाए। इतना भी यदि कर सकने का भाव होगा तो कहीं रास्ता निकलेगा। क्या सूत्र है जी, जब मैंने ये सूत्र पढ़ा ना मैं खुद पागल बन गया। मुझे लगा कि अभी जीवन में जो भी शक्ति है बस सबको देते चलो, देते चलो, चिंता ही मत करो। कोई भी आया उनको अच्छी चीज देते चलो, उनको रिजल्ट होगा ना होगा छोड़ो, अपना बुकिंग हो रहा है देते चलो। घट प्रदीप वत्त ज्ञानम यज्ञ पर प्रतिबोधाय, वो ज्ञान घड़े में रहे हुए दीपक जैसा है जो दूसरे किसी को प्रकाश नहीं देता है। वो ज्ञान का करना ही क्या, वो ज्ञान, वो संपत्ति, वो शक्ति, सब कुछ। मैं चाहता हूं इस सब्जेक्ट को खूब गंभीरता से मन पे लेकर के आपकी राय बदलो, और प्रदान के क्षेत्र में आप इतने लालायित बन जाओ कि गुरुदेव जिस दिन प्रदान का लाभ नहीं मिलता है ऐसा लगता है उस दिन मेरा बेकार गया।